हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और उसे सॉल्व किया। ठीक है, उसे प्रूफ किया और उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अब ये देखिए एक्सरसाइज 2.2 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 1/2, 3 कॉस इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। ये दोनों फार्मूलों को प्रूफ भी करेंगे और एज ए फार्मूला उसे याद भी रखेंगे। आगे किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ने में उसे हम यूज करेंगे। ठीक है, और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड होते हैं। उनको कंपेयर करके हम इसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यदि साइन थीटा को x कंसिडर करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है 3x माइनस 4x क्यूब में, और उसको यूज करके इसे हम प्रूफ भी करेंगे। इसी तरह से cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका भी प्रयोग करके हम इसे प्रूफ करेंगे। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 1/2। तो यहाँ हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो सबसे पहले साइन इनवर्स x को आप थीटा मान लीजिए, तब x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया और LHS लिखिए 3 साइन इनवर्स x। तो डायरेक्टली आप साइन इनवर्स x को थीटा 3 थीटा हो जाएगा, या एक स्टेप देकर 3 साइन इनवर्स x की वैल्यू साइन थीटा, साइन इनवर्स कैंसिल, तब जाके 3 थीटा। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। इसके बाद RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x वेयर x इक्वल टू साइन थीटा, देन वी गेट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, नाउ यूजिंग दिस formula here write using formula sin 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta, then we will get sin inverse and this will become sin 3 theta. Sin inverse both are cancelled and we will get 3 theta. Okay, then we can say that then we can say that left hand side 3 theta and RHS also 3 theta, both are equal, hence proved। इस तरह से आप बहुत इजी क्वेश्चन था प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली हम सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो गिवन है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कंसिडर किया था cos इनवर्स साइन इनवर्स x को थीटा कंसिडर किया था, तो यहाँ भी हम cos इनवर्स x को थीटा कंसिडर करेंगे। तब x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, cos थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन, 3 cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x को डायरेक्टली थीटा लिखकर 3 थीटा कर लीजिए, या x की वैल्यू cos थीटा। तो cos इनवर्स दोनों कैंसिल होकर 3 थीटा आएंगे। तो दोनों मेथड्स आप कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ x की वैल्यू cos थीटा पुट कर दीजिए, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो जाएगा cos 3 थीटा। cos इनवर्स कैंसिल होकर 3 थीटा। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, 3 थीटा, हैंस प्रूफ। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा फॉर्मूला है और ये आसानी से प्रूफ हो जाएंगे। अब इसे आप
एज अ फॉर्मूला याद रखिए। क्या, जहाँ कहीं भी cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x आता है उसकी जगह हम 3 cos इनवर्स x पुट कर सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में sin इनवर्स 3x माइनस 4x³ की जगह पे 3 sin इनवर्स हम पुट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है क्या गिवन है, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये प्रूव करना है। मतलब कि 2 tan इनवर्स को ऐड करके एक सिंगल tan इनवर्स में, तो ऐसा काम कुछ फॉर्मूले में किया जाता है, किस प्रॉपर्टी में यूज किया जाता है, इस प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया आपको प्रीवियस वीडियो में। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy शुड बी लेस देन 1। ठीक है, जो प्रोडक्ट है एक्स वाई का वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो कंडीशन सबसे पहले सेटिस्फाइड होगा तो जाके ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए 2/11, y की वैल्यू कंपेयर करिए 7/24, एक्स वाई दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिला, 2 से 24 कैंसिल हुआ तो ये हो गया 12, 7/11 × 24 लेस देन 1 आया समझो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो लेस देन 1 हुआ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये यूज़ कर लीजिए, x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस xy 2/11 × 7/24। ठीक, अब ये 11/24 दोनों मल्टीप्लिकेशन करें 264, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 2 × 24 48, 11 × 7 77, दोनों ऐड करेंगे 125, और फिर यहाँ पे एलसीएम 264 आएगा, 264 2 कैंसिल, 264 माइनस 14 माइनस कर लेंगे 250, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो क्या मिला, RHS। इस तरह से ये प्रूफ हुआ। तो कर सकते हैं, हमें बस प्रूफ करने में देखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ सेटिस्फाइड कर रही है, और बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन ईजी है। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 से को प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें गिवन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे 2 नहीं गिवन था, वहाँ सिंपली एक tan इनवर्स x और एक tan इनवर्स y के फॉर्म में था। तो 2 tan इनवर्स जोड़कर हम tan इनवर्स, सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट किया हमने। यहाँ पे 2 tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स उसको सिंगल, डबल tan इनवर्स को सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी, जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो पहले सिंगल में कन्वर्ट करके इसको x के फॉर्म में, इसको y के फॉर्म में हम यूज करेंगे, फिर जाके x प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ठीक है, x की वैल्यू कितनी, 1/2 यूज किया फॉर्मूला, 2 × 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, तो ये हो गया 3/4, 4 ऊपर जाएगा तो 4/3। तो डबल tan इनवर्स सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, LHS लिखकर हमने पुट कर दिया। अब ये tan इनवर्स x प्लस वाई के फॉर्म में बन गया है। हाँ, अब फार्मूला यूज़ करने से पहले क्या कंडीशन था, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई शुड बी लेस देन 1, ये होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4/21 आया, 4/21 डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये लेस देन 1, तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। जैसे हमने थर्ड में किया था वैसा यहाँ करके दिखा दीजिएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में। tan इनवर्स x प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, तो ये कितना हो गया, 28 प्लस 3 डिवाइड बाई 21, 21 माइनस 4/21, 21 कैंसिल, 31/17 RHS मिला, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इजी थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। ठीक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले यूज करके और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले यूज करके।
तो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले तो अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको सारे रिवाइज हो चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी कुछ बीच में रिवाइज करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आरएनटी ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में हमने पढ़ा और 11th में पढ़ा, वो आरएनटी यूज होने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो आपने 3 मेन आरएनटी पढ़ा था, उसी 3 से 6 और आरएनटी बना के टोटल 9 आरएनटी हम लोग पढ़े हैं। जैसे कि एक ये 1 + cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा आइडेंटिटी हम बना सकते हैं cot स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा बना सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा - कोट स्क्वायर थीटा = 1। ये की आइडेंटिटी 1 से 2 और बने 3 हो गए ये। और 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा, देन tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1। तो 3 ये बना लिया हमने, 6 हो गए। साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा 1, इससे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा = 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इन सब का यूज होगा, तो ये याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको रिवाइज करा दिया। अब आते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है? tan इनवर्स √1 + x² - 1/x where x not equal to 0, let x = tan थीटा, थीटा = tan इनवर्स x। यदि tan थीटा मानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए कि यहाँ पे आपको कहाँ क्या क्या मानना है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि जब कभी भी 1 + x² रहेगा अंडर रूट में, तो आपको 1 + x² रहेगा, तो वहाँ पे 1 + x² में आपको tan थीटा मानना है या cot थीटा। कंसीडर क्या करना है? x की वैल्यू tan थीटा या cos थीटा। कि 1 - x² रहता है, तो वहाँ पे x की वैल्यू sin थीटा या cos थीटा कंसीडर करना है, और x² - 1 रहे तो वहाँ पे sec स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा आपको कंसीडर करना है। तो ये बेस है जिससे आधार पे हम लोग इसको मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + x² से इसलिए tan थीटा या cot थीटा मान सकते हैं, तो मैंने tan थीटा माना, आप cot थीटा मान के कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अब आते हैं tan थीटा पुट कीजिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे सेक थीटा -1/tan थीटा। अब इसको कॉस में, इसको sin/cos में कन्वर्ट करते हैं, 1/cos sin/cos, ये सब भी फॉर्मूले याद होनी चाहिए 10th वाले। और एलसीएम लेके इसको सेपरेट करें, 1 - cos थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, 1 - cos थीटा sin थीटा, 1 - cos थीटा क्या हो गया? 2 sin स्क्वायर थीटा 2, ये हो गया 2 sin थीटा 2 cos थीटा 2, 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो गया, sin थीटा 2, एक नीचे cos थीटा 2, तो sin/cos क्या हो गया? tan थीटा 2, tan थीटा 2। तो थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? tan इनवर्स x, यहाँ पुट कर दीजिए, थीटा = tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x आया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो tan इनवर्स 1/√x² - 1 वेयर mod x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो अभी मैंने समझाया जैसा क्या कैसे मानते हैं। x² - 1 है तो आप सेक थीटा मान सकते हैं या कोसेक। तो आते हैं x है तो सेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1/√x² - 1 पुट कर लिया, x की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 आइडेंटिटी मैंने सब बता दिया आपको। सेक स्क्वायर थीटा -1 = tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे तो tan थीटा, 1/tan cot थीटा। तो यहाँ से आपको ये दिखा, अब ये tan इनवर्स है तो इसको कैंसिल करने के लिए tan में कन्वर्ट करना होगा, तो tan π/2 - थीटा, π/2 - थीटा क्या हुआ? π/2 - थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, π/2 - सेक इनवर्स x। और जब एक ये भी आंसर हो सकता है, दूसरा इसको कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया आपको, सेक इनवर्स x + कोसेक इनवर्स x = π/2, तो इसकी जगह हम लोग कोसेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
ये क्वेश्चन नंबर 6 और 5 कंप्लीट हो गया और एंट्री हो गया। ये भी हो सकता है इसका आंसर π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, और दूसरा हो सकता है कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक।